दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर रावण की जीवनी लेके आया हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। तो रावण लंका का राजा था और रामायण के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक था रावण। रावण के 10 सिर थे जिसके कारण उसका नाम दशानन भी था। रावण को व्यापक रूप से बुराई का प्रतीक माना जाता है, लेकिन उसके पास कई गुण भी थे जो उसे एक विद्वान बनाते हैं। कहा जाता है कि रावण छह शास्त्रों और 4 वेदों का ज्ञाता था और रावण को त्रिकाल ज्ञानी भी कहा जाता है। और रावण के उपनाम लंकापति, दशानन और लंकेश्वर है। इसका जन्म त्रेता युग में हुआ था रावण का जन्म। और रावण के पिता विश्रवा थे और रावण की माता कैकसी थी और उसके भाई कुंभकर्ण, विभीषण, खर, भगवान कुबेर, अहिरावण, दूषण, शूर्पणखा उसकी बहन थी और रावण की पत्नी मंदोदरी और धन्यमालिनी थी। और रावण के संतान इंद्रजीत, अतिकाय, अक्षय कुमार, नारायणतक, दिवानतक और त्रिशिर थे। और रावण भगवान शिव का एक महान भक्त, एक उद्धट राजनीतिज्ञ, महाप्रतापी, पराक्रमी योद्धा, अत्यंत शक्तिशाली, महान विद्वान था। रावण के शासन काल में लंका का वैभव अपने चरम पर था और उसका महल पूरी तरह से सोने का बना हुआ था, इसलिए उसकी लंका को सोने की नगरी या सोने का शहर भी कहा जाता था। और रावण का जन्म त्रेता युग में महान ऋषि विश्रवा और उनकी पत्नी राक्षस राजकुमारी कैकसी से हुआ था। रावण की 2 पत्नियां थी, लेकिन कहीं कहीं रावण की 3 पत्नियों का जिक्र मिलता है। रावण की पहली पत्नी का नाम मंदोदरी था और जो कि राक्षस राज मायासुर की पुत्री थी। और रावण की दूसरी पत्नी का नाम धन्यमालिनी था और तीसरी पत्नी का नाम अज्ञात है। और रावण के 3 पत्नियों से 7 पुत्र थे जिनके नाम इंद्रजीत, अतिकाय, अक्षय कुमार, नारायणतक, दिवानतक, त्रिशिरा और प्रहस्त्र थे। और रावण को वरदान, कौन कौन से रावण को वरदान थे? हजारों वर्ष तक तपस्या करने के बाद रावण को भगवान ब्रह्मा ने अमरता का आशीर्वाद मिला और भगवान ब्रह्मा ने रावण को अमरता का आशीर्वाद दिया था, लेकिन उसकी नाभि पर अमृत नहीं था। और रावण को यह वरदान भी मिला था कि भगवान, दानव, किन्नर और गंधर्व उसका वध नहीं कर सकते, लेकिन वह इंसानों से सुरक्षा मांगना भूल गया था। और पौराणिक उल्लेख क्या है रावण के बारे में? तो रामायण, महाभारत, पद्म पुराण, श्रीमद् भगवत पुराण, कूर्म पुराण, आनंद रामायण, दशावतार चरित्र आदि ग्रंथों में रावण का उल्लेख मिलता है। रावण के उदय के विषय में भिन्न भिन्न ग्रंथों में भिन्न भिन्न प्रकार के उल्लेख मिलते हैं। श्रीमद् भगवत पुराण तथा पद्म पुराण के अनुसार हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण विश्रवा का पुत्र था। विश्रवा की वरवर्णिनी और कैकसी नामक 2 पत्नियां थी और वरवर्णि से कुबेर और कैकसी से रावण का जन्म हुआ था। भागवत पुराण में रावण और उसके भाई कुंभकर्ण को विष्णु के निवास वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय का पुनर्जन्म कहा गया है। उन्हें अपनी जिद के लिए पृथ्वी पर पैदा होने का श्राप दिया गया था। इन द्वारपालों ने सनाथा कुमार भिक्षुओं के प्रवेश से इनकार कर दिया था और उनके अपमान के लिए भिक्षुओं ने उन्हें वैकुंठ से निष्कासित कर दिया और पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दिया था जय विजय को। विष्णु सहमत हुए कि उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। उन्हें 2 विकल्प दिए गए कि वे 7 बार सामान्य नश्वर विष्णु के भक्तों के रूप में या 3 गुना शक्तिशाली और मजबूत लोगों के रूप में पैदा हो सकते हैं, लेकिन विष्णु के दुश्मन के रूप में प्रभु के साथ वापस आने के लिए उत्सुक वे बाद वाले ऑप्शन को चुनते हैं। रावण और उसके भाई कुंभकर्ण का जन्म त्रेता युग में विष्णु के शत्रु के रूप में श्राप को पूरा करने के लिए हुआ था। और रावण के 10 सिर होने की बात रामायण में मिलती है। रामचरितमानस में भी यह भी वर्णन आता है कि जिस सिर को भगवान राम और अपने बाण से काट देते हैं पुनः उसके साथ पर दूसरा सिर उभर आता था। इस तरह 10वें दिन
अर्थात शुक्ल पक्ष की 10वीं को रावण का वध हुआ था। रावण का वध तो रावण ने भगवान राम की पत्नी सीता का अपहरण किया था। उन्हें अपने साथ लंका राज्य में ले गया, जहां उसने देवी सीता को अशोक वाटिका में रखा और बाद में भगवान राम ने वानर राजा सुग्रीव और उनकी वानरों की सेना के समर्थन से लंका में रावण पर हमला किया और भगवान राम ने रावण को मार डाला और अपनी पत्नी सीता को बचाया था। और रावण का जीवन नाभि में कैसे आया? आपको यह वाक्य तो पता होगा कि किस प्रकार भगवान राम ने रावण का वध किया। जी हाँ, जब युद्ध के दौरान भगवान राम रावण को नहीं मार पा रहे थे और लगातार रावण युद्ध के मैदान में अपनी माया दिखाता जा रहा था और तब भगवान राम को चिंतित देख विभीषण आगे आए और उन्होंने कहा कि भगवान रावण के प्राण उसके नाभि में एक अमृत कलश में रखे हुए हैं। यदि आप उसकी नाभि पर वार करेंगे तभी रावण मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। और पुराण में ऐसा कहा जाता है कि रावण अमर होना चाहता था, जिसके चलते उसने भगवान ब्रह्मा की वर्षों तक घोर तपस्या की, जैसे मैंने आगे बताया कि इसके बाद भगवान ब्रह्मा ने उन्हें वरदान देते हुए उनका जीवन कलश उनकी नाभि में स्थिर कर दिया और इससे रावण अपनी इच्छा अनुसार अजर अमर तो हो गया, परंतु ऐसा नहीं हो पाया कि उसकी मृत्यु हुई ना हो। रावण शिव भक्त था। रावण भले ही कितना बड़ा अधर्मी रहा हो, परंतु वह आरंभ काल से ही भगवान शिव की भक्ति में लीन रहा करता था और भगवान शिव को ही सबसे बड़ा मानता था। रावण को गीत संगीत से बहुत ज़्यादा प्रेम था और इसके चलते ही अपने बहुत सारे चित्र में रावण के हाथ में वीणा देखी होगी और रावण वीणा वादन किया करता था और वह इतना अच्छा वीणा बजाया करता था कि स्वर्ग लोक से देवता आकर उसके वीणा वादन को सुना करते थे। अपने पुत्र को अजय और अमर बनाने के लिए रावण ने अपनी शक्ति के बल पर 9 ग्रहों को आदेश दिया था कि जब मेरे पुत्रों का जन्म हो तब तुम सभी को 11वें स्थान पर रहना है। सभी देवताओं ने रावण की बात को मान लिया, परंतु शनिदेव ने रावण की बात की अवहेलना करते हुए 12वें स्थान पर जाकर बैठ गए, जिसकी वजह से रावण इतना ज़्यादा क्रोधित हो गया था कि रावण ने शनिदेव को बलपूर्वक अपने महल में कई वर्षों तक बंदी बनाकर रखा था। उसके जीवन की सबसे रोचक बात, रावण के जीवन की सबसे रोचक बात तो यह थी कि वह जानता था कि उसका मोक्ष केवल विष्णु भगवान के अवतार के हाथों ही लिखा है। उसे सर्वज्ञाता भी कहा जाता है, रावण को सर्वज्ञाता भी कहा जाता है, जिसके चलते सब कुछ जानते हुए भी उसने भगवान से बैर लिया ताकि वह उसे अपने हाथों से ही मारकर मोक्ष प्रदान कर सके। एक कथा के अनुसार यह प्रसिद्ध है कि जब एक बार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई सालों तक रावण हवन यज्ञ करता रहा, परंतु भगवान प्रसन्न नहीं हुए, तब उसने अपने सिर काटकर भगवान भोलेनाथ को अर्पण करना चाहा। जैसे ही वह एक सिर काटता उसका दूसरा सिर प्रकट हो जाता था। इस तरह उसने 9 सिर भगवान शिव को चढ़ाए और 10वां उसके सिर पर विराजमान रहा, जिसके बाद से ही उसे दशानन की संज्ञा दी गई है। और माता सीता लगभग 11 महीने तक रावण के महल में स्थित अशोक वाटिका में रहे, परंतु रावण ने उन्हें एक बार भी छुआ, ऐसा इसलिए एक बार भी नहीं छुआ क्योंकि रावण एक श्राप से श्रापित था, जिसमें रावण को यह श्राप दिया गया था कि यदि वह किसी स्त्री को जबरदस्ती से प्राप्त करना चाहेगा तो उसी समय उसके सिर के 10 टुकड़े हो जाएंगे, जो नल कुबेर ने उसे श्राप दिया था। इतना महान विद्वान और बलवान होने के बावजूद भी रावण किष्किंधा नरेश बाली से हार चुका था। किष्किंधा नरेश बाली ने लगभग 6 महीने तक उसे अपनी काख में दबाकर अपनी तपस्या में लीन रहे थे। बाली भारत के दक्षिणी हिस्से में रावण को भगवान के रूप में माना जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि रावण के काल में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था, क्योंकि सभी के घर सोने से परिपूर्ण रहा करते थे। रावण को सोने से बहुत ज़्यादा लगाव था, जिसके चलते उसने अपने महल और पूरी लंकापुरी सोने की बनवाई हुई थी। और ऐसा तो इतिहास ही गवाह है कि कहा जाता है कि एक इंसान में अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के गुण होते हैं। उसे अपने गुणों का बखान करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसके कर्मों से ही उसके गुणों का बखान हो जाता है। भगवान ने के अनुसार इंसान को केवल अपने जीवन में प्राप्त कर्मों को करते रहना चाहिए, ना कि
फल की चिंता करनी चाहिए और ना ही अधर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। अधर्म के मार्ग पर चलने के बाद तो रावण ही अपने प्राण नहीं बचा पाया, तो हम तो केवल एक साधारण मनुष्य है। यदि अधर्म के रास्ते को अपनाकर हमें अपना जीवन नरक बनाना है तो हम अधर्म का रास्ता ही अपनाएंगे। अन्यथा भगवान ने हमारे लिए कई सारे रास्ते बनाए हुए हैं जिन पर चलकर हम सद्गति को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी लंकापति रावण की जीवनी। तो हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हमारे ड्रीम केबीसी जीके का फेसबुक पेज भी है, आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, नॉलेजेबल लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं तो अदर सोशल मीडिया साइट पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।